अरुण सर, पेटीएम को देखिए, पेटीएम के नंबर्स आए हैं और नंबर्स के साथ साथ कुछ एक अपडेट भी इन्होंने दिया है। नंबर्स एक बार दिखा दीजिए। नंबर स्ट्रांग आए हैं, नंबर अच्छे हैं सर। इनका मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 79% ग्रो करता हुआ दिखा है और रेवेन्यू में भी 28% का जंप है। जो मर्चेंट जीएमवी है उसमें 31% की ग्रोथ इन्होंने दर्ज की है और पीबीटी लेवल पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट इनका जो नंबर है वो डबल होता हुआ दिखा है। अब पहली बार ऐसा हुआ है नंबर्स में कि 552 करोड़ रुपए का सालाना मुनाफा इन्होंने दर्ज किया है और एक सब्सिडरी है इनकी पेटीएम मनी, जिसमें ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए तक का ये निवेश भी करेंगे राइट इशू के जरिए। और जो इनके आईपीओ के प्रोसीड्स हैं, जो पैसा मिला था इनको आईपीओ से, वो पैसा अभी भी इनके पास रखा हुआ है। 1686 करोड़ रुपए की रकम जो है, ये कह रहे हैं कि हम इसका इस्तेमाल जो पहले करने वाले थे उसमें कुछ बदलाव करेंगे और उसके लिए ये शेयर होल्डर से अप्रूवल भी मांग रहे हैं और थोड़ा डेडलाइन भी आगे बढ़ाकर ये 31 मार्च 2029 तक करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट जो नंबर्स के साथ आया वो है इनके बोनस को लेकर। इन्होंने कहा है कि बोनस को हम फिलहाल उसके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, वो प्रस्ताव इन्होंने डेफर कर दिया है। ये कह रहे हैं कि बोनस के बजाय हम ग्रोथ के ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, इस पर ज़्यादा ध्यान रहेगा और लॉन्ग टर्म में निवेशकों की जो वेल्थ क्रिएशन है जो या फिर जो प्राइस क्रिएशन है उसके ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस रहने वाला है। तो इन नंबर्स के बाद, इन फैसलों के बाद क्या भी होगा आपका? बिल्कुल संदीप जी, एक डिसअपॉइंटमेंट जो बोनस के रिलेटेड थी वो एक आई है। स्टेट एक्सपेक्ट कर रहा था कि बोनस आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बोनस की बात थी मार्केट में। पर 1300 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए जिनके पास भी है। टेक्निकली काफी मजबूत है, रिजल्ट भी अच्छा है, टेक्निकल्स भी अच्छे हैं, तो एग्जिट करने की सलाह नहीं है। पर जिन्होंने ले रखा है या जिन्होंने आज लिया है उनका स्टॉप लॉस 1300 के आसपास होना चाहिए। बाकी संदीप जी, मुझे लग रहा है स्टॉक टेक्निकली अच्छा मजबूती दिखा रहा है, तो एग्जिट नहीं करने की सलाह है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। 1300 के नीचे जाता है धनी अपनी पोजीशन से निकलने की सलाह है। सर, अच्छा रिटर्न दे चुका है महेश सर, ये पिछले एक महीने में भी देखें तो बहुत बढ़िया चल चुका है। एक महीने में ये करीब करीब 21-22% ऑलरेडी चल चुका है। और कुछ ब्रोकर्स हैं सर, आई थिंक सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है, किसी एक ब्रोकर की रिपोर्ट थी जिन्होंने काफ़ी नीचे के 1100 के नीचे के टारगेट्स आज दिए हैं इसमें। आई थिंक सीएलएसए की रिपोर्ट थी। आपका क्या व्यू है सर, जिस तरह से ये स्टॉक चल चुका है और ये जो बोनस को डेफर किया गया है, क्या ये स्टॉक से निकल जाना चाहिए? थोड़ा शॉर्ट टर्म डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है? ये 1288 का एक क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और उसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो फिर यहाँ पे एग्जिट होने की सलाह रहेगी। फिलहाल यहाँ पे एक जो टेक्निकल चैनल है वो कंटिन्यू है। इंट्राडे वो अगर छोड़ देंगे, वीकली बेसिस मंथली बेसिस भी देखेंगे तो वो चैनल कंटिन्यू है। वापस से कोई भी एक अपसाइड मोमेंटम आएगा तो वापस से अपसाइड मोमेंटम कैप्चर कर लेगा। 1360 अगर किसी के ऊपर मेंटेन करता है तो फिर 1420 ये रेंज भी पकड़ सकती है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड स्टॉप लॉस के हिसाब से थोड़ा ठीक बनता है, तो 1288 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाए और होल्ड करें। अगर ये उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर वो और डाउन साइड की तरफ पे जा सकते हैं। अभी तक फिलहाल वो कंटिन्यूटी में है तो मेरे हिसाब से होल्ड किया जा सकता है।